हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लेके आया आपके लिए जो डिविडेंड देती है, राइट। और कंपनी का नाम है SJVN। चलो मैं अभी स्टेबल कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। हाँ चलो, आज टाइम वेस्ट नहीं किए मैंने। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। बस थोड़ा बने रहे, थोड़ा सेट हो जाओ। मैं एक नंबर। चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो आज की कंपनी है, इट इज़ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी SJVN। सेटलूज मीन्स एक रिवर, इसके ऊपर कंपनी इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, राइट। कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेशन। इलेक्ट्रिक प्लांट है कंपनी के पास। 5 अलग अलग रिवर्स पे इलेक्ट्रिक प्लांट बना है, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, सोलर प्लांट के थ्रू, विंड पावर के थ्रू कंपनी क्या करती है? एनर्जी जनरेट करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। इट इज़ अ और कंपनी का कैपिटल कितना? मार्केट कैपिटल 11,220 करोड़ के आसपास है। और वीडियो कभी बन रहा है? 24/11। कभी भी कोई भी वीडियो आप देखें ना, उसका डेट जरूर नोटिस करें, क्योंकि वो जो बंदा वीडियो बनाता है अपना नॉलेज के हिसाब से, फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है इस डेट के बाद अगले डेट पे क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा। तो आपको डेट हर वक्त याद रखना है हर वीडियो का, ठीक है। और कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेशन, राइट। और कंपनी के मेन प्रोमोटर कौन है मालूम है? कंपनी को कौन प्रोमोटर होल्डिंग किसका है? 81%, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 87% प्रोमोटर होल्डिंग, राइट। और कंपनी का जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक जनरेशन करती है वो फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है ज़्यादा करके। और इसके 7 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, 7 अलग अलग रिवर पे 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब कंपनी का फ्यूचर विजन बहुत अच्छा है, राइट। कंपनी भी बहुत अच्छी है, शानदार है। और कंपनी की मेन बात क्या मालूम है? कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 44 है। मतलब जो कंपनी की असल मार्केट प्राइस 44 है, बट मार्केट मतलब जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर की वैल्यू 44 है कंपनी के शेयर्स की, बट उसको मार्केट प्राइस अभी 28 चल रहा है, राइट। मतलब ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस होता है। और मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है 28, मतलब कंपनी का मार्केट प्राइस 28 चल रहा है, राइट। और ये साल भर में 33 और 22 के आसपास घुमा है। तो अभी भी शेयर्स खरीदना कुछ बुरा नहीं है, राइट। आपको कंपनी का भी पूरा बेसिक से एकदम डिटेल, मतलब ये कंपनी को मैं बहुत डीप में जाने वाला हूँ। और बाद में फिर कितना शेयर्स कैसे खरीदना है मैं वो भी समझाने वाला हूँ। और मैंने भी इसके पीछे कुछ सोचा कि मैं कितना शेयर्स खरीद कर रुकूँ लॉन्ग टर्म के लिए। 10 साल के बाद मैं सोचा कि कुछ अच्छा ही होगा, राइट। चलो आ जाओ। तो करंट प्राइस 28.50 है, पब्लिक सेक्टर है, तो ज़्यादा शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा आपको, राइट। और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15%। बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और करेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 के ऊपर है, ज़बरदस्त। रिटर्न ऑन एसेट्स 9%, वो भी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 4 के आसपास है। कंपनी की मेन खास बात क्या है? ये वीडियो मेन कारण का, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है शेयर्स पे। मतलब जो BPCL HPCL जितना परसेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो है, उसके हिसाब से SJVN कंपनी का डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, 7.72% के हिसाब से। तो डिविडेंड के ऊपर खास करके भी डिस्कशन होने वाला है साइड में, ठीक है। डिविडेंड 8% पे आउट रेशियो के। कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 9,500 करोड़ के आसपास। और कंपनी पे डेप कर्जा कितना है? 5,000। मतलब कंपनी को ऑलमोस्ट अब डेप फ्री समझ सकते हो कि इतना रिजर्व है कि वो कर्जा दे सकता है। और तभी भी आपको बोरिंग ज़्यादा लग रहा है तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो ना कितना है, 43%। मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट इतना तेजी से पे कर रहा है, तो अच्छी बात है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज कभी भी कम नहीं होना चाहिए, माइनस में तो होनी ही नहीं चाहिए। 10 से ज़्यादा रहेगा मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट फटफट पे कर रहा है, राइट। और कंपनी की मेन खास बात क्या है? बीटा फैक्टर जो 1 से 0.10, मतलब 1 से बहुत कम है। तो ये जितना कम है उतना रिस्क क्या रहेगा अपना वाले में? कम रहेगा। तो ये अच्छी बात है। बीटा फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से तो बहुत, 1 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा मतलब थोड़ा रिस्क है, 2 से ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिस्क है, ओके। और करंट रेशियो 2.30 है, जो 1 और 2 के रेंज में होना चाहिए। थोड़ा करंट रेशियो ज़्यादा, मतलब कंपनी अपने थोड़ा एसेट्स को, वर्किंग कैपिटल को कम यूटिलाइज करिए, पर वो कोई बात नहीं, कंपनी एडजस्ट कर लेगी, बड़ी है कंपनी से, ऑलमोस्ट डेप फ्री, ज़्यादा कर्जा नहीं है, 1 के कम है। और कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। तो मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं हुई है, राइट। मतलब फ्यूचर में स्प्लिट हो सकती है इफ़ कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले 10 साल में 300-400 जाता है। आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 10 ईयर्स, ओके। तो कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट जरूर करेगी, राइट। गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा प्राइस होने के बाद स्प्लिट करती है, अभी नहीं, आफ्टर 10 ईयर्स इफ़ द शेयर प्राइस विल गो अबव 4 और 300, ओके। और कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 6 रुपये है। मतलब कंपनी का भाव अभी सस्ते में मिल रहा है, ज़्यादा नहीं है। और बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू 34 है। और कंपनी का असल वैल्यू 44 है, आपको मिल रहा है कितना? 28 में। कंपनी का 5 साल में 5% नेगेटिव है, पर 1 साल में वो 24% बढ़ा है। मतलब FD से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है, 24%। 1 मंथ से कम ही हो रहा है। मतलब हमारा क्या काम है? कम से कम है ना 1000 शेयर्स खरीद के रखने का है फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब एटलीस्ट 30,000 इन्वेस्ट करके रखना है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके। और कंपनी की मेन खास बात क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी
से कंपनी के पास जितना रेवेन्यू जनरेट है 2000 के आसपास, इन्वेस्टिंग से 1000 करोड़ के आसपास नेगेटिव है, फाइनेंसिंग से नेगेटिव है, मतलब ओवरऑल कंपनी के पास कैश बैलेंस कितना -267 करोड़, मतलब नेगेटिव है। बट कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है ना, तो फिर कर्जा भी है, तो रिजर्व ज़्यादा है, मतलब अभी इसका टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी डिविडेंड हर साल 2 रुपया देता है। एवरी ईयर कंपनी कितने रुपीज़ डिविडेंड देती है? 2.20, मतलब 2 रुपया या 2.20, मतलब 2.25 रुपया तो डिविडेंड दे ही रहा है, राइट। तो अब इसके ऊपर थोड़ा खास डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। बोनस अभी तक कंपनी ने दी ही नहीं है, स्प्लिट भी हुआ नहीं है। अब बाईबैक किया है, बाईबैक मतलब कंपनी ने फिर से शेयर्स खरीदा, राइट। तो 38 प्राइस ऑफर किया था, मतलब शेयर होल्डर्स का जो भी मार्केट प्राइस रहेगा कंपनी 38 दे रही थी, तो बाईबैक किया, मतलब जो शेयर्स बाईबैक होता है मतलब कंपनी में प्रोमोटर्स वो शेयर फिर से खरीदते हैं, तो कुछ तो बात है कंपनी में, कुछ तो प्रोजेक्ट है, फ्यूचर विजन है, जब भी तो बाईबैक हो रहा है। तो कंपनी को ओवरऑल 99.9% इट इज़ अ गुड कंपनी, ओके। और मेरे तरफ से तो इसको बाय सिग्नल खरीदना चाहिए, राइट। और इसके कंपटीटर्स कौन है? अदानी है, टाटा पावर है, एनएचपीसी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ये सब इसके कंपटीटर्स है जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। और ये कंपनी जो 11,000 के आसपास मार्केट कैपिटल, जिसका अभी फिलहाल मार्केट प्राइस 28 रुपये के आसपास चल रहा है, राइट, 24 नवंबर को। तो ओवरऑल कंपनी का गुड क्वार्टर है, रेवेन्यू थोड़ा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ती आ रहा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर से थोड़ा बेहतर हुआ, अर्निंग पर शेयर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। कंपनी में डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, ज़्यादा तो है ही नहीं, राइट। और कंपनी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक जनरेशन कर रहा है, राइट। अभी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या नज़रिए से देखते हैं? आने वाले 10 साल की बात, राइट, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कंपनी इट इज़ इन गुड पोजीशन, ओके। तो अब सुनो, फॉर एग्जांपल अगर आप 30,000 बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, 10 साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो बैंक तुम्हारा ना 10 साल में अमाउंट को डबल कर देगा, मतलब 80,000 कर देगा 10 साल में। कितना कर देगा? 10 साल में 80,000। ये बैंक करेगा, कौन करेगा? बैंक। आप थोड़ा वीडियो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम अच्छे से बच्चे लोग को जैसे समझाता तुम लोग को कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये कंपनी ना हर साल डिविडेंड दे रही है, जैसे कि 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मान लो हम लोग 10,000 शेयर्स खरीद रहे हैं आज, राइट, कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ 30 क्यों बोला मैंने, क्योंकि मार्केट प्राइस 28 है, मतलब हमने अगर 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया, कितना? 30,000, 1,000 शेयर्स खरीद रहे 30 के हिसाब से, मतलब 30,000 इन्वेस्ट किया। तभी हम लोग रिटेलर लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, राइट, तो हम लोग पहले 100 शेयर्स खरीदेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर 100 खरीदेंगे, 50 खरीदेंगे, 10 खरीद, ऐसे करते करते मार्केट प्राइस 27, 28, 29, 30, 31, 32, 26, तो ऐसे कर करके हम लोग एवरेज प्राइस मान लो हमने 30 के हिसाब से खरीदा, राइट। तो हमारे पास कितने शेयर्स है मालूम है? 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1000। और कंपनी हर साल 2 रुपये डिविडेंड दे रही है, मतलब हर साल तुम्हारे पास अकाउंट में 2000 आते जाएगा, डायरेक्ट 2000 क्रेडिट होएगा। कंपनी का डिविडेंड देना ही है, फिर से 2000 क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी का डिविडेंड देना ही है, फिर से 2000 क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी का डिविडेंड देना ही है, 2000 क्रेडिट हो जाएगा। बल्कि कंपनी डिविडेंड 2.20 दे रही है, पर मैं 2 रुपये अज्यूम करो, राइट। फिर 2025-26 तक कंपनी का ग्रोथ होएगा, बढ़ेगा, तो कंपनी 3 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देगी, मतलब हर साल 3-3 हज़ार आना चालू होते रहेगा, हर साल 3-3 हज़ार चालू होते रहेगा, राइट। फिर आने वाले साल में 3.5 देगी तो 3.5 हज़ार आएगा, 4 देगी तो 4,000 के हिसाब से आएगा, 5 देगी तो 5,000, मतलब ये डिविडेंड हर साल आते रहेगा। और तुम्हारा अमाउंट हमेशा अभी तक इन्वेस्टेड ही है, राइट। 30,000 तुमने क्या किया? बैंक में जमा करके, उस बैंक में बोल रहा हूँ, ये कंपनी का शेयर्स होल्ड करके रखा है, राइट। 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, 1000 शेयर्स है, राइट। मान लो शेयर स्प्लिट हो गया, कंपनी ने डिसीजन ली कि शेयर्स को स्प्लिट करने के लिए, और मार्केट प्राइस भी कैसा है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। जैसे कि मान लो 2021 में 30 है ना, तो कंपनी का शेयर प्राइस 10% ही बढ़, 10 नहीं 15% ही बढ़ रहा है, तो 35, फिर धीरे धीरे 42, राइट, 50। तो ऐसा करके आने वाले 10 साल में ना इसका प्राइस ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से 250 से लेके 300 के रेंज में जा सकता है, 250 से लेके 300 के रेंज में जा सकता है। अभी यही बीच में कंपनी ने मान लो बोनस या स्प्लिट दे दिया है, मान लो क्या दे दिया? स्प्लिट कर दिया शेयर्स को, क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, या फिर बोनस दे दिया। तो स्प्लिट करेगा तो क्या होएगा? बोनस देगा तो क्या मैं बता, अगर मान लो कंपनी ने 1:1 बोनस डिक्लेयर कर दिया, अच्छा कमा रही है, आने वाला 7 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो तुम्हारे जो 1000 शेयर्स है, 1000 जो शेयर्स है, एक तो कितने हो जाएंगे? 2000 शेयर्स हो जाएंगे। तो इधर से तुमको डबल के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा ना यार। और 2000 को आप लोग 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू हो जाएगा आने वाले 10 साल के बाद। मतलब बैंक से तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना, बैंक इधर 80,000 दे रहा है तुमको, 80-90, तुम्हारा इधर 3 लाख के आसपास अमाउंट जा रहा है, राइट, 6 लाख के आसपास। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा है। मान लो कंपनी का शेयर स्प्लिट हो रहा है, तो 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो 1 रुपये हो जाएगा। तो स्प्लिट हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे, मतलब 10,000 शेयर्स हो जाएंगे।
अगर शेयर का प्राइस मान लो मार्केट में फ्यूचर में स्प्लिट होने के बाद अगर 200 भी है तो तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ना 60 आ रहा है, 20 लाख हो सकता है। फ्यूचर की बात करो राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो ये कंपनी किसके जैसी मालूम है क्या कंपनी फिलहाल आज इसका पोजीशन और 15 साल पहले पोजीशन BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल कंपनी, ये जैसे आज लेवल पे कंपनी है ना 15 साल पहले तो SJVN ये इसके जैसे बन सकती है आफ्टर 10 ईयर्स, इतनी कंपनी स्ट्रांग है। ओके, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 1000 शेयर्स परचेज करना चाहिए राइट। क्या लेवल पे, थोड़े थोड़े लेवल पे, और कोशिश करेगी एवरेज। और प्राइस क्या है 26 से लेके 30 तक, जितना हो सके 26 और 30 के बीच में ही खरीदना। फिर जब अपने मार्केट प्राइस बढ़ती जाएगा जनवरी से ना, मार्केट प्राइस कंपनी का बढ़ती जाएगा, डिमांड आएगा क्योंकि डिविडेंड देने वाला है ना। तो 26 से लेके 30 तक, 25 से लेके 30 से खरीदने का मौका है राइट। तो जितना हो सकता है 1000 शेयर्स फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख दो। जब कंपनी डिविडेंड देना चालू करेगी फ्यूचर में, जब स्प्लिट होएगा, बोनस होएगा, जब कंपनी से तुमको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, तब तुमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मालूम पड़ेगी राइट। तो जो हो गया है उसको भूल जाओ, जो हो सकता है, जो कंपनी के ऊपर अपने को फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी को हम लोग ऐसे ही नहीं उठाए, कंपनी इलेक्ट्रिक प्लांट है ऑलरेडी 5, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, फॉरेन लोग को एक्सपोर्ट करती है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऑन गोइंग है। मतलब कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है और भी वॉट के सबसे हॉर्स पावर के सबसे बढ़ने वाला है। मतलब फ्यूचर में कंपनी बिजनेस बनाना चाहती है, कंपनी का विजन भी अच्छा है, कंपनी के CEO भी, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एवरीथिंग ऑल राइट। और कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। मतलब अगर शेयर 30 रुपये का तो कंपनी इसके ऊपर एक शेयर मार्केट में 30 तो कंपनी 2.5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दे रही है। तो हम लोग को हर ईयरली अच्छा छोटा मोटा इनकम आता रहेगा। मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मत करो, पर 1000 शेयर्स तो खरीद कर रखो 30 के हिसाब से राइट। मतलब अभी 28 है, अभी अब आज खरीदेंगे, धीरे धीरे प्राइस बढ़ते रहेगा। तो अगर अभी खरीद करेंगे तो एवरेज प्राइस तो 30 तो हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो मैंने भी अभी कुछ ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदे, 140 शेयर्स खरीदे हैं। तो धीरे धीरे मेरा भी प्लान है 1000 खरीदने का। अभी पैसा नहीं, जैसे आएगा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाऊँगा और वो 1000 शेयर इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूंगा राइट। इफ़ कंपनी का फ्यूचर में अगर लॉस होता है तो हमको थोड़ा न्यूज़ में रहना पड़ेगा। लॉस होता है, अप्स एंड डाउन आता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लॉस होता है, ज़्यादा कर्जा लेते तो फिर एग्जिट मार देंगे ना। पर कंपनी जब तक स्ट्रांग है, कंपनी का रेशियोज एकदम अभी स्ट्रांग है, जो रेशियोज दिख रहा है 3 साल तक तो चंगा चलेगा कंपनी। 3 साल तक तो कंपनी का पहिया में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो फिलहाल तो खरीदने की नौबत है। और कंपनी का इंटरेस्टिंग वैल्यू 44 है, अभी अपने को 28 में मिला, मतलब डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है ना यार। और 1000 शेयर्स भी कैसे खरीदने का, थोड़े थोड़े टुकड़े में खरीदना। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो खरीद लो, नहीं तो एकदम स्मॉल अमाउंट से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए इसको भूल जाओ। मतलब कंपनी का 1000 शेयर्स खरीद के हम लोग को छोड़ देने का, क्योंकि पब्लिक लोग के पास 5% है। तो जितना हो सकता है हम लोग रिटेल लोग खरीद के छोड़ देंगे ना, तो ऑब्वियसली शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी का भी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। कंपनी अगर फ्यूचर में स्प्लिट होता है, हम लोग होल्ड करते हैं, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये था आपके लिए एकदम खास वीडियो। SJVN गूगल में सर्च कर लेना, तुम लोग को मिलेगा SJVN। कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या कर रही है। और आज मैं थोड़ा वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैन्युअली वीडियो को अपलोड कर दिया। तो थोड़ा बहुत समझा रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं समझा रहेगा, जो भी रहेगा कमेंट में पास कर देना। मैं जितना हो सके उतना करेक्शन बताऊंगा राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।